कंप्यूटर का प्रबंधन हम देखते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के प्रबंधन में क्या होता है, जैसे अपने कंप्यूटर का प्रबंधन हमें करना है तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि अपने कंप्यूटर का प्रबंधन हमें करना है तो विंडोज़ के लिए यूज़र लॉगिन बनाना हो हमें तो क्या करना होगा। विंडोज़ 10 आपको अपने कंप्यूटर पर कई यूज़र्स अकाउंट बनाने की सुविधा देता है। इसमें आप हर उपयोगकर्ता का अपना अलग विशिष्ट सेटिंग प्रोसेसर वाला एक यूज़र अकाउंट बना सकते हैं। उसकी सहायता से हर एक यूज़र अपना अलग डेस्कटॉप, बैकग्राउंड और स्क्रीन सेवर रख सकता है। यूज़र अकाउंट्स सुनिश्चित करते हैं कि एक यूज़र कौन कौन सी फाइल और प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह के चेंजेज उनको कंप्यूटर पर अलाउड होते हैं। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर पर सिर्फ एक यूज़र अकाउंट से भी काम चल सकता है, लेकिन हर यूज़र के लिए एक अलग यूज़र अकाउंट होने के कई फायदे हैं। हर यूज़र को अलग से अकाउंट होने में हर यूज़र अपने तरीके से अपना डेस्कटॉप, फाइल्स और फोल्डर को ऑर्गेनाइज कर सकता है। अपनी पसंद का डेस्कटॉप बैकग्राउंड चुन सकता है। इसके अतिरिक्त माता पिता भी अपने बच्चों के अकाउंट के लिए अभिभावक यानी पेरेंटल कंट्रोल भी सेट कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यूज़र अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। आपको नए यूज़र के अकाउंट बनाने से पहले दो प्रकार के अकाउंट को समझना महत्वपूर्ण है। पहला तो होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अकाउंट एक बेसिक यूज़र अकाउंट है जो आप अपने सामान्य रोजमर्रा के कार्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। एक स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़र कुछ भी साधारण कार्य कंप्यूटर पर कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर चलाना हो, अपने डेस्कटॉप को निजी करना हो। इसके अलावा स्टैंडर्ड अकाउंट पर अभिभावकीय नियंत्रण रखना हो। एडमिनिस्ट्रेशन एक विशेष यूजर अकाउंट होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर के सिस्टम सेटिंग में परिवर्तन करने या अन्य लोगों के खाते प्रबंधन में किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर में कम से कम एक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट जरूर होता है। कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं और चेंज अकाउंट टाइप पर क्लिक कर सकते हैं। सेटिंग ऐप में जा सकते हैं और अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट पैनल दिखाई देगा। आप सभी यूजर ऑल यूजर अकाउंट देखेंगे। वहां आप एक से ज़्यादा यूजर ऐड कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो मौजूदा यूजर अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और न्यू यूजर अकाउंट जोड़ने के लिए परिवार व अन्य उपयोगकर्ता पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंट पैन से परिवार और अन्य उपयोगकर्ता पर क्लिक करें। किसी पीसी में जोड़ें, जैसे कि समवन एल्स टू दिस पीसी का चयन करें। पृष्ठ के निचले भाग पर चुने मेरे पास उस व्यक्ति के साइन इन की जानकारी नहीं है, उसको यूज करें। अगले पृष्ठ के निचले भाग पर ऐड यूजर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चुन सकते हैं। नए खाते के लिए एक नाम दर्ज करें। यदि आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को किसी पासवर्ड में से प्रवेश मिले तो पासवर्ड दर्ज करें, उसे सत्यापित करें और पासवर्ड संकेत जोड़ें और फिर अगला चुन सकते हैं। फिर उसको फिनिश कर सकते हैं। एक बार जब एक नया खाता बना लेंगे तो आप सेटिंग्स ऐप के द्वारा खाते की सेटिंग में पासवर्ड जोड़ना व अन्य चेंज कर सकते हैं। इसी तरह के पिक्चर्स, साइन इन विकल्प आदि भी यूजर अकाउंट के बदले जा सकते हैं। फिर हम देखें जैसे कि कंट्रोल पैनल और सेटिंग एप्स के बीच में अति व्यापन यानी ओवरलैपिंग है। जब आप एक निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि आपको किस मेनू का उपयोग करना है तो बस आप विंडोज स्टार्ट मेन्यू सर्च ऑप्शन में देखे जाने वाले सेटिंग के संक्षिप्त यानी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप करके क्विक सर्च कर सकते हैं। रीस्टोर पॉइंट सेट करना, तो यहाँ पर सिस्टम रीस्टोर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक विशेष फीचर है जो उपयोगकर्ता को अपनी कंप्यूटर प्रणाली की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने कंप्यूटर की रिकवरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम रीस्टोर आपको आपके कंप्यूटर की पुरानी स्थिति, जैसे कि पहले से इंस्टॉल्ड फाइल, विंडोज रजिस्ट्री व सिस्टम सेटिंग्स को वापस प्राप्त करने की इजाज़त देता है। सिस्टम रीस्टोर इनेबल करना, स्टार्ट मेनू पर जाएं और सर्च बॉक्स पर टाइप करें क्रिएट और रीस्टोर पॉइंट। एंटर पर क्लिक कर बटन दबा करके लीगेसी और सिस्टम प्रोटेक्शन पेज पर खोल करके फीचर्स यानी कॉन्फ़िगरेशन जा सकते हैं। सिस्टम प्रोटेक्शन टैब के अंतर्गत सिस्टम प्रॉपर्टीज में सुनिश्चित करें कि आपका विंडोज की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
अगला सुरक्षा बंद कर दिया गया है तो क्रिएट बटन उपलब्ध नहीं होगा। अगर अगला स्टेप है तो आप विंडोज में इंस्टॉल किया हुआ है तो इस ड्राइव का चयन करें और कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे कि रिस्टोर सेटिंग के अंदर टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन का चयन कर इनेबल करना सुनिश्चित करें और प्रेफरेंस को कॉन्फ़िगर करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करें, फिर ओके करें। आप देखें कि सिस्टम ड्राइव केवल अब सुरक्षा प्रोटेक्शन टर्न ऑन है। एक सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाएं। एक रिस्टोर पॉइंट को मैनुअल रूप से कॉन्फ़िगर करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक करें और सिस्टम पॉइंट को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखें एक्स ऐप को इंस्टॉल करने से पहले सिस्टम रिस्टोर। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर रिस्टोर पॉइंट क्रिएशन काफ़ी फास्ट है, इसे 1 मिनट में अधिक समय नहीं लेना चाहिए इसको क्रिएट करने के लिए। अपने पीसी को रिस्टोर करना, यदि किसी मानव द्वारा या किसी वजह से आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो बैकअप या रीसेट दिस पीसी की सुविधा सिस्टम विंडोज 10 में उपयोग करने से पहले आप सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का उपयोग कर सकते थे जो तेज और इजी था। वापस बाहर अपने कंप्यूटर को रीड करने के लिए अनवांटेड सिस्टम परिवर्तन को पूर्ववत करने के लिए यहाँ पर क्या करें, स्टार्ट मेनू में जाएं, सर्च बॉक्स में जाएं, टाइप करें क्रिएट ए सिस्टम रिस्टोर्ड पॉइंट और फीचर्स और कॉन्फ़िगर करने के लिए लीगेसी सिस्टम सिक्योरिटी सेटिंग्स पेज खोलने के लिए दर्ज करें और यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट दबाएं। तो आपको तिथि डिस्क्रिप्शन व मोड इन्फॉर्मेशन के रूप में उपलब्ध होगी। सभी उपलब्ध रिस्टोर पॉइंट दिखाई जाएंगे। इसी के साथ आप यह भी देख सकते हैं कि रिस्टोर पॉइंट मैनुअल रूप से बनाया गया था या सिस्टम के द्वारा बनाया गया था। जैसा कि आप रिस्टोर पॉइंट का चयन करते हैं, आप अंतिम रिस्टोर पॉइंट के बाद से इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को देखने के लिए स्कैन फॉर अफेक्टेड प्रोग्राम पर क्लिक कर सकते हैं जो रिस्टोर प्रोग्राम के दौरान हटा लिया जाएगा और फिर विजार्ड्स पर वापस जाने के लिए रद्द करें और क्लिक करें यहाँ पर। तो एक बार प्रक्रिया प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद उस समय अपने सिस्टम की वापसी कर लें जब आपका सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा होगा। एक प्रोग्राम इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना हो, आप विंडोज 10 में शामिल प्रोग्राम और फीचर्स के साथ बहुत कुछ करने में सक्षम है, जैसे कि इसके बावजूद भी कि आप अन्य प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज 10 में आमतौर पर प्रोग्राम सीडी और डीवीडी से इंटरनेट से विंडोज स्टोर से इंस्टॉल किए जाते हैं। यदि आप अपने कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम या अनइंस्टॉल या परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप इसे कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स ऐप के जरिए कर सकते हैं। सीडी या डीवीडी से इंस्टॉल करना हो तो क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में डिस्क डालें और फिर अपनी स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। यदि आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड या पुष्टिकरण के लिए संकेत दिया है तो पासवर्ड टाइप करें और पुष्टिकरण प्रदान करें। सीडी और डीवीडी से इंस्टॉल्ड कई प्रोग्राम के लिए ऑटोमेटिकली रूप से इंस्टॉलेशन विजार्ड्स खोलें और इस मामले में ऑटो प्ले डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है और अब विजार्ड चलाने के लिए चुन सकते हैं। यदि कोई प्रोग्राम स्वचालित रूप से इंस्टॉलेशन शुरू नहीं करता है तो प्रोग्राम के साथ आने वाली जानकारियां देखें। यह जानकारी प्रोग्राम को मैनुअल रूप से इंस्टॉल करने के लिए निर्देश प्रदान करती है। यदि आप इस जानकारी का उपयोग नहीं करते हैं तो आप डिस्क के माध्यम से भी ब्राउज कर सकते हैं। प्रोग्राम सेटअप फाइल खोल सकते हैं जिसे आमतौर पर setup.exe या install.exe कहा जाता है। यदि इंस्टॉल ऑटोमेटिकली रूप से प्रारंभ नहीं होता है तो खोज में अपनी ऑटो प्ले सेटिंग को जांचें, ऑटो प्ले सेटिंग दर्ज करें और ऑटो प्ले सेटिंग चुनें और निश्चित करें और ऑटो प्ले ऑन है। आप रिमूवल ड्राइव और मेमोरी कार्ड के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सेस भी चुन सकते हैं। इंटरनेट से इंस्टॉल करना, आपको केवल विश्वसनीय यानी कि ट्रस्टेड पब्लिशर और खुदरा वेबसाइट रिटेल वेबसाइट से ही प्रोग्राम डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहिए। अपने वेब ब्राउज़र में प्रोग्राम का लिंक चुनें। कार्यक्रम को डाउनलोड करने के लिए सेव एंड सेव एज चुनें।
अधिकांश एंटीवायरस प्रोग्राम जैसे कि विंडोज डिफ़ॉल्ट है डाउनलोड करने के दौरान वायरस के प्रोग्राम स्कैन करेगा। कार्यक्रम को तत्काल इंस्टॉल करने के लिए ओपन और रन पर क्लिक करें और फिर अपनी स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। यदि आपको एक व्यवस्थापक पासवर्ड या पुष्टिकरण के लिए संकेत दिया जाता है तो पासवर्ड टाइप करें और पुष्टिकरण प्रदान करें। प्रोग्राम को बाद में इंस्टॉल करने के लिए सेव पर क्लिक करें और उसके बाद इंस्टॉलेशन फाइल को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करें और जब आप प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए तैयार हों तो फाइल को डबल क्लिक करें और फिर अपनी स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और एक सुरक्षित विकल्प के रूप में है क्योंकि आगे बढ़ने से पहले वायरस के लिए इंस्टॉलेशन फाइल स्कैन कर सकते हैं और विंडोज का काम करने के लिए डिजाइन के लिए प्रोग्राम आमतौर पर बहुत आसान और व्यवस्थित होते हैं। विंडोज स्टोर से इंस्टॉलेशन की बात करें। विंडोज स्टोर के माध्यम से प्रोग्राम और एप्लीकेशन को स्थापित करने के लिए टास्क बार के स्टार्ट मेन्यू पर स्टोर टाइलें जो शॉपिंग बैग की तरह दिखता है उपयोग कर स्टोर पर जाएं और आवश्यक प्रोग्राम की खोज करें और इंस्टॉल करें। एक कार्यक्रम की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के बारे में बात करें। विंडोज के साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम आमतौर पर बहुत आसान और व्यवस्थित हैं। सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल करने में VLC मीडिया प्लेयर का उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें एक कार्यक्रम की अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम। स्टार्ट मेन्यू में जाएं, सेटिंग में जा सकते हैं, फिर सेटिंग में सिस्टम में जा सकते हैं, सेटिंग से सिस्टम में जा सकते हैं। फिर लेफ्ट पैन से हम क्या करते हैं, लेफ्ट पैन से ऐप्स और फीचर में जा सकते हैं और एक ऐप चुनें जिसे आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। तो उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। प्रकट होने के लिए अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। अगर ये ग्रे हो जाता है तो आप ऐसी सिस्टम ऐप जिसे आप नहीं हटा सकते हैं उसका यूज कर सकते हैं। पुष्टि करने के लिए अनइंस्टॉल पॉपअप बटन पर क्लिक करें और कुछ इंस्टॉल अतिरिक्त प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं और अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदलते हैं। इंस्टॉलेशन के दौरान ऐसे कार्यक्रम को अनचेक करना नहीं भूलें। नेटवर्क प्रिंटर की स्थापना की बात करें। कंट्रोल पैनल प्रिंटर प्रबंधक यानी प्रिंटर मैनेजर तक पहुंचने के लिए डिवाइस एंड प्रिंटर पर क्लिक करें। आपको अपने सभी प्रिंटर व अन्य डिवाइसेस की सूची दिखाई देगी जो नेटवर्क पर हो सकती है। दूसरा तरीका है स्टार्ट पर क्लिक करें और सेटिंग्स और फिर डिवाइसेस पर क्लिक करें। विंडोज 10 में प्रिंटर जोड़ना। अब विंडोज 10 में एक प्रिंटर जोड़ने के लिए वास्तविक कदम उठाते हैं। पहले आपको अपने प्रिंटर को वायरलेस नेटवर्क या वायर्स नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। जब तक आपका राउटर IP एड्रेस को स्वचालित रूप से DHCP का उपयोग कर रहा है तब तक आपको प्रिंटर को नेटवर्क से जुड़ा रहना बहुत ही सरल होना चाहिए। प्रिंटर कनेक्ट हो जाने के बाद आगे बढ़ें और अपने PC पर डिवाइस और प्रिंटर डायलॉग में ऐड और प्रिंटर पर क्लिक करें। अब अगर प्रिंटर और कनेक्टेड है तो जादुई रूप से कार्य करने के लिए नेटवर्क पर पहले से जो प्रिंटर नहीं है जोड़ा गया वो सूची में दिखाई देगा और यदि वे दिखाई नहीं देते हैं तो आपको समस्या निवारण के लिए यहाँ पर क्या होगा, प्रिंटर दैट आई वांट टू बी इंस्टॉल्ड तो लिंक पर क्लिक करना होगा और सामान्यतः समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल पढ़ने के लिए विंडोज 10 के सेक्शन के लिए प्री इंस्टॉल करने के लिए ट्रबल शूट करें और यदि सब कुछ ठीक है तो आप प्रिंटर पर क्लिक करें और आप इंस्टॉल करना चाहते हैं फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। विंडोज 10 पर उपयुक्त एप्रोप्रिएट प्रिंटर डिवाइस को इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली प्रिंटर को सेटअप करेगा और यदि उपलब्ध है तो प्रिंटर से ड्राइवर को डाउनलोड करेगा। कुछ सेकंड के बाद प्रिंटर सफलतापूर्वक जोड़ जाना चाहिए और आप एक टेस्ट पेज प्रिंट करने में सक्षम होंगे। ध्यान दें कि यह प्रक्रिया नेटवर्क पर वायरलेस और वायर नेटवर्क ढूंढने में सक्षम होनी चाहिए। ईमेल के साथ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना।
तो ईमेल के साथ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को कॉन्फ़िगर क्यों किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का एक व्यक्तिगत पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट के साथ एक भाग के रूप में उपलब्ध है। हालांकि मुख्यतः एक ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैलेंडर और टास्क मैनेजर और कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट लेने और पत्रिका जनरल और वेब ब्राउजिंग भी शामिल है। तो यहाँ पर MS आउटलुक 2010 ज़्यादातर व्यापार ऑफिस यूजर्स द्वारा उपयोग किया जाता है क्योंकि यह MS ऑफिस एप्लीकेशन के साथ पूर्ण संगतता प्रदान करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से सिंक्रोनाइज करता है। ईमेल अकाउंट जोड़े और कॉन्फ़िगर की करेंगे बात करें। इससे पहले कि आप आउटलुक 2010 का उपयोग कर रहे हैं, ईमेल संदेश भेजें और प्राप्त करें, आपको ईमेल खाते को जोड़ना और कॉन्फ़िगर करना होगा। यदि आपने उसी कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के पुराने संस्करण का इस्तेमाल किया है जहां आपको आउटलुक 2010 स्थापित किया गया है, तो आपके खाते की सेटिंग स्वचालित यहाँ पर आयात इंपोर्ट होगी। ईमेल खातों के बारे में हम बात करें, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज POP IMAP खातों का संवर्धन तथा आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP और ईमेल एडमिनिस्ट्रेशन आपको आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी दे सकते हैं, जिसे आपको आउटलुक में अपना ईमेल खाता सेट करना होता है। ईमेल खाते प्रोफाइल में शामिल किए जाते हैं और एक प्रोफाइल खाता डेटा फाइल और सेटिंग से वहीं होती है। कुछ स्पेसिफाई करती हैं आपको एक ईमेल संदेश कहाँ सहेजा। जब आप अपनी एक बार आउटलुक बना सकते हैं तो क्या सरप्राइज है। तो यहाँ पर जब आप पहली बार आउटलुक चलाते हैं तो एक नया प्रोफाइल स्वतः ही निर्मित होता है, सेल्फ क्रिएटेड। जब आप पहली बार आउटलुक 2010 का प्रारंभ करते हैं तो एक ईमेल खाता जोड़ें। यदि आप आउटलुक के हैं या नए कंप्यूटर का आउटलुक 2010 इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑटो खाता सेटअप सुविधा संचालित करने के रूप में किया जाता है। आपको ईमेल अकाउंट्स के लिए अकाउंट सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने में आपकी मदद करती है। इस सेटअप के लिए केवल आपको नाम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आवश्यक है। यदि आपका ईमेल खाता स्वतः कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता है तो आपको आवश्यक अतिरिक्त जानकारी मैनुअल रूप से दर्ज करनी होगी। आउटलुक प्रारंभ करें तो आपको ईमेल खाता कॉन्फ़िगर करने हेतु निर्देश प्राप्त होना शुरू हो जाए, जो नेक्स्ट क्लिक है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ईमेल खाता, एक ईमेल खाता जोड़ने के लिए यस पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और अपना यहाँ पर नाम, ईमेल पता और पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर होने के दौरान एक प्रगति प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाई दे, जो सेटअप प्रोसेस में कई मिनट लग सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, अकाउंट को सफलतापूर्वक जोड़ दिए जाने के बाद आप दूसरे खाते को ऐड मोर अकाउंट पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। ऐड न्यू अकाउंट डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलने के लिए फिर टू ऐड ए पर्सनल जीमेल अकाउंट टू एडिशन टू मेन कंटेंट आ जाएगा और आप आसानी से अपने जीमेल खाते को POP पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करके आउटलुक 2010 में कैसे बदल सकते हैं। पहला कदम है आपको जीमेल खाते में लॉगिन करें और अपने सेटिंग्स पेज पर जाएं। फॉरवर्डिंग POP और IMAP टैब के तहत सुनिश्चित करें कि POP एक्सेस इनेबल है। आप अब से आने वाले सभी नए मेल के लिए
अपने जीमेल अकाउंट में सभी मेल के लिए पीओपी एक्सेस को सक्षम करने के लिए चुन सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम सुझाव देते हैं कि आप कीप जीमेल कॉपी इन दी इनबॉक्स में रखने का विकल्प चुनाव कर सकते हैं, ताकि आप जीमेल सर्वर पर अपने ईमेल को देख सकें और उन पर पहुंच सकें। सेकंड स्टेप की बात करें, आउटलुक में ऐड अकाउंट सेक्शन के अंतर्गत यूजर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल रूप से अपना यूरेनिज में और ईमेल एड्रेस और लॉगिन जानकारी प्रविष्टियां के लिए निम्न है। जैसे पीओपी, नेक्स्ट हम देखें इनकमिंग मेल सर्वर, आउटगोइंग मेल सर्वर। तीसरा चरण, डेटा के दर्ज होने के बाद बोर्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें, आउटगोइंग सर्वर टैब पर क्लिक करें। चौथा चरण हम देखें एडवांस टैब का चयन सेलेक्ट करें और निम्न जानकारियां यहाँ पर प्रवेश करें, जैसे कि इनकमिंग सर्वर पीओपी 995, आउटगोइंग सर्वर एसएमपीटी, दी सर्वर इज रिक्वायर्ड टू इनक्रिप्टेड कनेक्शन कोड चिन्हित, फॉलोइंग टाइप ऑफ इनक्रिप्टेड कनेक्शन इज आईएलएस सेट करें। पांचवें चरण देखें, बिना विंडो को बंद करने के लिए ओके क्लिक करें और फिर सेटअप करने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें। आउटलुक पे सुनिश्चित करने के लिए कि आपके अकाउंट सेटिंग का परीक्षण करेगा और सब कुछ ठीक से कर रहा है, तो यह समाप्त होने पर क्लोज बटन हो जाएगा। फिर जीमेल आउटलुक 2010 के साथ लिंक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आउटलुक में अपने जीमेल खाते का आनंद लें और तेजी से अनुक्रमित खोज और वार्तालाप और अन्य सुविधाओं के साथ पूरी करें। आप अपने MS आउटलुक अकाउंट में व्यक्तिगत को जो पर्सनल अकाउंट है जोड़ सकते हैं। आउटलुक अन्य खातों में जोड़ने के फायदे हैं, अपने संपूर्ण यानी सभी ईमेल के वन स्टॉप शॉप एक ही स्थान पर सभी सुविधाओं के द्वारा पहुंच प्रदान करना, सभी एक ही स्थान पर सभी डाउनलोड की गई ईमेल पर पूर्ण ऑनलाइन पहुंच, MS DOS कंपेटेबल MS। नेक्स्ट हम देखें कि पूर्ण ऑफिस और कंफर्टेबल MS ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए टेबल को इंसर्ट टेबल करने में, ड्राफ्ट बनाना और फाइल अपडेट करना में आसानी होती है। माइक्रोसॉफ्ट के सभी टूल्स का पूरा समर्थन प्राप्त होता है। लेखन और मेल भेजना हम देखते हैं, जैसे कि आउटलुक 2010 आपको एक या अधिक रिसेप्शन के साथ कम्युनिकेट और सुविधाओं के एक समृद्ध सेट के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। मेल में होम टैब पर एक नया न्यू ग्रुप में नया ईमेल पर क्लिक कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट में Ctrl+Shift+M बटन दबा सकते हैं एक ईमेल संदेश बनाने के लिए। सब्जेक्ट्स बॉक्स में संदेश को लिख सकते हैं। टू सीसी वीसीसी प्राप्तकर्ता के लिए ईमेल पते के नाम दर्ज कर सकते हैं। सेमीकोलन के साथ एक से अधिक रिसीव लिख सकते हैं, यानी एक से अधिक प्राप्त करने वाले। एड्रेस बुक में एक सूची से प्राप्तकर्ता के नाम का चयन करने के लिए टू सीसी वीसीसी पर क्लिक करें और उसके बाद जो नाम चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। अपने द्वारा संदेश बनाने के पश्चात भेजें। यहाँ पर ईमेल संदेश को उत्तर दें और अग्रेषित कर सकते हैं। जब आप किसी ईमेल संदेश का उत्तर देते हैं तो मूल मैसेज के प्रेषक को मैसेज में स्वतः ही जोड़ दिया जाता है। इस तरह जब आप उत्तर में सभी का उपयोग करते हैं तो एक संदेश क्रिएटेड के मूल संदेश के किसी भी एडिशनल रिसिप्ट को बनाया और संबोधित किया जाता है। तो आप चुनते हैं, आप प्राप्तकर्ता के प्रति टू सीसी वीसीसी के बॉक्स में बदल सकते हैं। जब आप कोई संदेश अग्रेषित करते हैं तो प्रति सीसीसी और वीसीसी बॉक्स खाली है, तो आपको कम से कम एक प्राप्तकर्ता दर्ज प्राप्त होगा।
प्रेषक व अन्य प्राप्तकर्ता को उत्तर दे सकते हैं। आप केवल एक संदेश के प्रेषक या उन लोगों के किसी भी संयोजन को उत्तर दे सकते हैं जो टू और सीसी लाइनों पर दिखाई दे। आप एक नए प्राप्तकर्ता से जोड़ सकते हैं। रेस्पॉन्ड समूह में होम और मैसेज टैब पर रिप्लाई और रिप्लाई टू ऑल और फॉरवर्ड क्लिक कर सकते हैं। टू सीसी लाइनों के नाम को हटाने के लिए नाम पर क्लिक करें, फिर डिलीट दबाएं और रिसिप्ट जोड़ने के लिए टू सीसी बीसीसी बॉक्स में क्लिक करें और प्राप्तकर्ता को दर्ज करें और संदेश लिखें और सेंड पर क्लिक करें। सीसी कार्बन कॉपी के लिए शॉर्ट एंड, यदि आप आउटलुक ईमेल मैसेज में एक बॉक्स में प्राप्तकर्ता को जोड़ते हैं तो संदेश की एक प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है जो प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देती है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए बीसीसी एक शॉर्ट एंड है। यदि आप एक ईमेल संदेश में इस बॉक्स में प्राप्तकर्ता को जोड़ते हैं तो प्राप्तकर्ता को संदेश की एक प्रति भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर यदि आप एक प्राप्तकर्ता को संदेश के रूप में 2 या 2 से अधिक फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो मेल में एक संदेश पर क्लिक करें, कंट्रोल दबाएं, फिर प्रत्येक एडिशनल मैसेज पर क्लिक करें। होम टैब पर रेस्पॉन्ड ग्रुप में फॉरवर्ड पर क्लिक करें। प्रत्येक संदेश को एक नए संदेश से अग्रगण्य के रूप में भेजा जाता है। आउटलुक भी कुशल अनुस्मारक उपयोगिता प्रदान करता है। हमारा सुझाव है कि आप MS आउटलुक 2010 पर मीटिंग अपॉइंटमेंट रिमाइंडर को सेट करने के तरीके के बारे में अधिक जानने का प्रयास करें। एक फाइल फोल्डर को छुपाएं और छुपी हुई फाइलें देखें। विंडोज डिफॉल्टर के रूप में कई फाइलों और फोल्डर को छुपाता है ताकि उपयोगकर्ता को उन फाइलों को हटाने या संशोधित करने से रोका जा सके जिन्हें उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप विंडोज को एक सेटिंग बदलकर इन छुपी हुई फाइलों को दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। किसी भी फाइल को छुपाने के लिए उसे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी चुनें, हिडन विशेषता को चालू कर दें या ऑफ कर दें। विंडोज 10 एक्सप्लोरर रिबन यानी एक्सप्लोरर रिबन पर फाइलों और फोल्डरों को छुपी हुई और विजुअल बनाने के लिए हाइड सेलेक्टेड आइटम बटन पर क्लिक करें। छुपी हुई फाइलें देखना और फाइल एक्सप्लोर के रिबन के व्यू पर क्लिक करें और शो हाइडेड अनुभाग में हिडन आइटम चेकबॉक्स पर क्लिक करें। फाइल एक्सप्लोरर तुरंत छिपी हुई फाइलों को दिखाएगा। जब तक कि आप इसे बदलते नहीं हैं तब तक यह सेटिंग्स याद रखेगी। नेक्स्ट हम देखें पासवर्ड के साथ फाइल फोल्डर को लॉक करना हो तो क्या करेंगे। विंडोज 10 में किसी भी फाइल फोल्डर को लॉक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। फोल्डर लॉक एक ऐसा ही बढ़िया सुरक्षा उपाय है जो आपको फाइलों को, फोल्डर्स को, ड्राइव को पासवर्ड सुरक्षित करने की सुविधा देता है। अपनी महत्वपूर्ण फाइलों को ऑन द फ्लाई और बैकअप फाइलों से वास्तविक समय में एन्क्रिप्ट पोर्टेबल ड्राइव्स की रक्षा और श्रेड फाइल्स और ड्राइव्स और क्लीन हिस्ट्री कर सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव मेमोरी रिटिप्स जैसे CD, RW, फ्लॉपीज, नोटबुक पर भी फाइलें सुरक्षित हो सकती हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता के बिना जब फाइलों को रिमूवेबल डिस्क पर एक PC के रूप में ले जाया जाता है तो टैब भी प्रोटेक्शन पर काम करता है। फोल्डर लॉक विंडोज, डॉस, यहाँ तक कि सुरक्षित मोड में फाइलों को लॉक करता है। फोल्डर को लॉक करना आरंभ करने के लिए यहाँ पर निर्देशों का कुछ पालन करना होगा हमें। एक बार जब आप लॉग फाइल्स मेनू में जाएं तो आप अपनी लॉग फाइल सूची को देखने में सक्षम होंगे। यदि आप पहली बार इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तो यह सूची खाली होगी। फाइलों को लॉक करना आरंभ करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू को प्रकट करने की अनुमति मिलेगी। यहाँ आप उन फोल्डरों को जोड़ना शुरू कर सकते हैं जिन्हें आप लॉक करना चाहते हैं। इसके अलावा आप लॉक के लिए एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में लॉक फाइलें इंटरफेस पर किसी भी फोल्डर को
खींच करके ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें जैसे कि विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता? वो है यहाँ पर यूजिंग वर्ड फाइल, सीडी पेन ड्राइव को यूज करके इंस्टॉल किया जा सकता है, विंडोज स्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है, डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट से इंस्टॉल किया जा सकता है। इनमें से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और विंडोज हिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स को पिछली बार के समय में वापस रिवर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन सी है वो? सिस्टम रिस्टोर है। विंडोज 10 एक्सप्लोरेबल पर किस टैब का उपयोग करके आप फाइल और फोल्डर छिपे हुए बना सकते हैं? तो यहाँ पर व्यूज बटन का यूज करके। यहाँ पर हम देखें प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किस कंट्रोल पैनल और सेटिंग्स के विकल्प के उपयोग में इंस्टॉल्ड किया गया है? तो वो है यहाँ पर कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर, प्लान साउंड, डिवाइस एंड प्रिंटर, ऐड ए प्रिंटर। सेटिंग में डिवाइस, प्रिंटर एंड स्कैनर, ऐड ए प्रिंटर और स्कैनर। नेक्स्ट हम देखें आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग्स में उपयोग में आता है या व्यापार सेटिंग में उपयोग में लिया जाता है? वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? तो वो है हमारी फोल्डर लॉक। इनमें से कौन विकल्प में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? वो है हमारा सेटिंग्स ऐप प्लस सर्विस, कंट्रोल पैनल प्लस प्रोग्राम और प्रोग्राम प्लस फीचर बन जाएगा। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? वो है POP3 का। ईमेल में BBC विकल्प होता क्या है? BBC विकल्प क्या है यहाँ पर? ये एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। उनमें से कौन सा एक प्रकार यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है? तो वो है यहाँ पर जैसे कि विंडोज 10 में यहाँ पर कोई सा भी नहीं है, ना स्टैंडर्डाइजेशन है ना एडमिनिस्ट्रेशन है।